हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के द्वारा एक और नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। अपडेट है दोस्तों कि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। अब बात करते हैं कि दोस्तों रिजल्ट किसका आ चुका है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वह वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जहां पर आप लोगों ने उसको फिलअप किया था। दोस्तों वह रहा नोटिफिकेशन जहां पर आप लोगों ने आवेदन किया था और देख सकते हैं ये था आपका विज्ञापन क्रमांक 9 जून को आवेदन निकला था। ग्रुप ए बी सी की पोस्ट है पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा। 13 जून से आवेदन स्टार्ट हुए थे, 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पोस्ट आपकी शामिल की गई थी। ट्यूटर टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री, ट्यूटर टेक्नीशियन ऑडियोलॉजी रेडियोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, ट्यूटर टेक्नीशियन साइटोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन हेमेटोलॉजी, ठीक, हिस्टोपैथोलॉजी। और आगे बात करते हैं दोस्तों ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ पर जूनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट शामिल थी, टेक्नीशियन ओटी। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे ये पोस्ट आपकी दोस्तों यहाँ पर शामिल थी, टोटल 27 प्रकार की। दोस्तों इसका रिजल्ट जारी हो चुका है और इसका एग्ज़ाम पिछले महीने 18 सितंबर, 21 सितंबर और एक पेपर आपका शायद अक्टूबर माह में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों नोटिस देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। तो अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर देखेंगे आप व्यू ऑल पर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स पे, और ये नया पेज ओपन होता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अक्टूबर 5 अक्टूबर अभी हाल ही में वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश हुआ है। रिजल्ट नोटिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 18 सितंबर 21 सितंबर। ठीक है, मतलब इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर और 21 सितंबर को हुआ था, तो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों दो नोटिस हैं, क्लिक हियर फॉर रिजल्ट नोटिस और क्लिक हियर फॉर स्कोर कार्ड। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक हियर फॉर स्कोर कार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला विंडो ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है। ठीक है, और यहाँ पर कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्कोर कार्ड लिखा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपके जो मार्क्स हैं वो पता चल जाएंगे कि कितने क्या आपके मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक दोस्तों, और अब देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रिजल्ट नोटिस। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका दोस्तों ये वाला फाइल डाउनलोड होता है। ठीक, 5 अक्टूबर 2023 को ये पब्लिश किया गया है और ऊपर ये कुछ बाई मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक, और यहाँ पर भी वही सेम बात लिखी है कि रिजल्ट नोटिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जिसका एग्जाम हुआ था 18 सितंबर और 21 सितंबर को। पोस्ट आपकी कौन सी थी? जूनियर लैब टेक्नीशियन, ट्यूटर टेक्नीशियन साइटोलॉजी। ठीक है, ये आपकी पोस्ट शामिल थी। ठीक, और वहाँ पर दोस्तों विज्ञापन क्रमांक आपका कौन सा था लिखा है, और आपका विज्ञापन 9 जून को जारी हुआ था वो लिखा है। एग्जाम आपका 18 सितंबर और 21 सितंबर को अभी हुआ था वो लिखा है। ठीक, और लिखा है दोस्तों, और ये जो फाइल है वो 31 दिसंबर तक ही रहेगी, यानी कि वेबसाइट पर, इसके बाद ये हट जाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों आपके रोल नंबर इन्होंने लिखे हुए हैं, तो समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन लैब। ठीक है, 31 पोस्ट थी, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि जनरल की 8 है, एससी की 3, एसटी की 10 है, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस 3। ठीक, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, यानी कि एक पोस्ट आपकी विकलांग श्रेणी की है। इस प्रकार पोस्ट कोड लिखा है JTL/017, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था 18 सितंबर 2023 को। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने सबसे पहले देखेंगे जनरल के लिए 8 पोस्ट हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, अभी उन्होंने रिटन एग्जाम के बाद में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की यहाँ पर ली है, यानी कि जनरल कैटेगरी से 26 कैंडिडेट्स इन्होंने लिए हैं, यानी कि 8 पोस्ट हैं, इसलिए इन्होंने 26 कैंडिडेट्स लिए हैं। उनके रोल नंबर ये लिखे हुए हैं। ठीक, तो आप देख लें, यदि आपका यहाँ पर रोल नंबर है तो यानी आप शॉर्ट लिस्ट में अंदर हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर समझते हैं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अभी आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 8 पोस्ट हैं, तो 3 गुना बुलाए जा रहे हैं, तो 8 3 24। ठीक है, यहाँ पर 26 बुलाए हैं। और इसी तरह देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एससी के लिए 3 पोस्ट है, इन्होंने 14 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए हैं। ठीक है, 10 पोस्ट हैं यहाँ पर, इन्होंने 30 कैंडिडेट्स बुलाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ओबीसी में 7 पोस्ट हैं, तो इन्होंने 48 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए हैं। और ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट थी, इसलिए उन्होंने 14 कैंडिडेट्स बुलाए हैं। ठीक,
इस तरह से इन्होंने यहाँ पर जितनी पोस्ट हैं उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करके इन्होंने कहीं 3 मल्टीप्लाई है, कहीं पर 4 मल्टीप्लाई है। ठीक है, कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट तैयार की है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल पैरासिटोलॉजी में एक पोस्ट थी, तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स बुलाए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 3 किया है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और ट्यूटर टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री पे 2 पोस्ट थी। ठीक, जनरल के लिए 1 पोस्ट है, तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं, और एससी के लिए भी 1 पोस्ट थी, तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स इन्होंने लिए हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर उनके रोल नंबर लिखे हुए हैं। तो इसी तरह इन्होंने मल्टीप्लाई करके मोर कैंडिडेट्स बुलाए हैं, क्योंकि अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, सर्टिफिकेट चेक किए जाने हैं, एज, क्वालिफिकेशन वगैरह। तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई। यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, लगा है क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो क्राइटेरिया अपनाया गया है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लिखा है 4 पोस्ट नॉट कैरिंग एनी स्किल टेस्ट। यहाँ पर लिखा है ऐसी पोस्टें जहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं होना है, यानी कि रिटर्न एग्जाम के बाद में उसके नेक्स्ट स्टेप नहीं है, यानी कि कौशल परीक्षा या फिर स्किल टेस्ट नहीं होना है, ऐसी पोस्टों को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, लिखा है 3 इंटू टोटल पोस्ट प्लस टाइज, यानी कि प्लस रिजर्व्ड कैंडिडेट्स अबव लोवेस्ट कट ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो लोवेस्ट जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, सबसे लोवेस्ट, वहाँ पर कैंडिडेट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 4 पोस्ट कैरिंग स्किल टेस्ट, यानी कि ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर स्किल टेस्ट होना है, वहाँ पर दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 5 इंटू टोटल पोस्ट। ठीक, और लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी कि जो आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो इस तरह से है। 40% रखा गया दोस्तों जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 35 मार्क्स रखा गया फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक, और 4 पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटीज, द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉलोड इज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिज कास्ट कैटेगरी, जैसे जनरल, एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी हैं या फिर एससी कैटेगरी के हैं विकलांग या फिर एसटी के हैं, इनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगा वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए कहलाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कैंडिडेट्स शुड नॉट डेट द रिजल्ट इज मेयरली इज लिस्ट ऑफ दीज कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, एज पर द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिस। और लिखा है द स्टूडेंट हैज नॉट सो फॉर वेरीफाइड द डिटेल्स लाइक एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इत्यादि। और लिखा है एज रिक्वायर्ड अंडर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट, देयरफॉर इंक्लूजन ऑफ ए नेम इन द लिस्ट शुड नॉट बी टेकन एज ए सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट। सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ओनली अमोंगस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यह जो लिस्ट तैयार की गई है ये रिजल्ट की लिस्ट नहीं है, ये वह कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, अब इनका दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इत्यादि। ठीक है, और इसके बाद ही दोस्तों इनका चयन किया जाएगा, और दोस्तों जो सिलेक्शन होगा इन्हीं में से होगा जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट तैयार की है, इन्हीं में से दोस्तों फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, यही बात उन्होंने इस पर लिखी है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लाना है। जो डॉक्यूमेंट दोस्तों आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय अपडेट किए हैं वही मान्य किए जाएंगे, यानी कि बाद के जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मान्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे आपका एग्जाम हो गया है, अब आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आएँ तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक, और इसके लिए दोस्तों आपको और कोई भी अपडेट हो तो वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। ठीक, और कोई भी आपको जानकारी लेना है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है और इस पर आप संपर्क कर सकते हैं 2 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। ठीक, तो ये नोटिस उन्होंने मेंशन किया है। तो दोस्तों आप पहले अपना स्कोर कार्ड देखें और अपना रोल नंबर मार्क्स देखें, और यहाँ पर देखेंगे यदि आपका रोल नंबर है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लें। ठीक दोस्तों, और इन सभी का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ें और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।